इसके पहले हमने आपको जो ट्राइंगल बनाया, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बनाए हमने, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन सब बना चुके थे हम। इसके बाद अब हम चलते हैं सर्किल की तरफ। अब हम पहले ये देखें कि सर्किल का बेसिक पार्ट्स क्या होता है, सर्किल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, किसका उपयोग कहाँ होता है, कैसा होता है। तो अभी हमने यहाँ पे 6 प्रकार के सर्किल बनाए हैं। चाहते तो हम एक ही सर्किल में सब कुछ बना के बता सकते थे, लेकिन एक ही सर्किल में सब कुछ बनाकर दिखाना थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए अलग अलग सर्किल बनाए ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में जाए इसके बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं। और सर्किल के ही बेसिक एलिमेंट से एक क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो टेक्निकल होते हैं उसमें क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। तो चलते हैं अपन पहले सर्किल की तरफ। इस सर्किल में आपको हम बताते हैं रेडियस क्या होती है और डायमीटर क्या होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कहना चाहिए कि जो केंद्र होता है उस केंद्र से लेके परिधि का एक पॉइंट, ये कहलाता है आपका त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, अपनी कोई कॉपी में नोट कर सकते हो इसको डायग्राम बना के। ये हो गई ओ सेंटर से, ये हो गई त्रिज्या आपकी। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि केंद्र से होकर जाए और परिधि के दो जगह को टच करे या छूकर जाए, इसको बोलते हैं डायमीटर या इसको बोला जाता है व्यास। तो चाहो तो आप इसको आर से डिनोट कर सकते हो, इसको डी से डिनोट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपका हम देखते हैं सरकमफेरेंस, परिधि क्या होती है। मतलब आपने एक जगह से जहाँ से चलना शुरू किया आप फिर वहीं आकर रोके। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से चलना शुरू करें, कहीं से भी चलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आकर आपको वहीं पर रोकना है, वो आपकी कहलाती है परिधि। इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे सरकमफेरेंस, आप चाहो तो लिख सकते हो इसको सरकमफेरेंस। ये हो गई आपकी परिधि, हिंदी मीडियम में इसको परिधि आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं, इसके बाद आपका सेंटर बताया हमने आपको, ये सेंटर होता है आपका। उसके बाद आप देखते हैं कॉर्ड, जीवा क्या होती है। जीवा आपकी वो चीज होती है, जीवा आपकी, जीवा में हम आपको बताते हैं उसके बारे में। जीवा आपकी दो, आपकी जो कहना चाहिए कि जो दो आपके वृत्त के खंड होते हैं, या मान के चलो जो सेंटर से होकर ना जाए, अगर सेंटर से होकर जाएगा तो अर्धवृत्त हो जाएगा, एक टुकड़ा डायग्राम का इस तरीके से ये कहलाएगा आपका जीवा। इसको बोलते हैं कॉर्ड, जीवा इसको बोलते हैं कॉर्ड। हिंदी में इसको हम जीवा बोलते हैं और इंग्लिश को उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद हम चाहे तो उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं जीवा की। तो डेफिनेशन ये है आपकी कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर खींची गई एक रेखा आपकी जीवा कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई, हमने आपको समझा भी दिया अपने तरीके से। ये हो गई जीवा आपकी, है ना। उसके बाद ये जो ये चीज बनी है आपकी, इसको आप आर्क कह सकते हैं, इसको आप आर्क लिख लो यहाँ पे, आप नोट करते जाओ कॉपी में अपने। ये हो गई आर्क आपका, इस तरीके से ये आर्क हो गया आपका। ये कॉर्ड लिख लीजिए इसको जीवा। उसके बाद अपन अगली तरफ आगे बढ़ते हैं, वृत्तखंड की तरफ देखते हैं हम। सेक्टर आपका आप देखते हैं अपन सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड। इसमें हम बताएंगे आपको त्रिज्यखंड मतलब दो त्रिज्याएं, आप एक त्रिज्या हमने ये ले ली, एक त्रिज्या हमने ये ले ली, इन दोनों त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ खंड आपका कहलाता है त्रिज्यखंड। तो इसको हम बोलेंगे त्रिज्यखंड। आप यहाँ इसको लिख सकते हो त्रिज्यखंड, या आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप इसको लिख सकते हो सेक्टर। उसके बाद अब हम आते हैं ये वाले डायग्राम की तरफ। इस वाले डायग्राम में हम आपको बताते हैं क्या देख सकते हैं हम। अब यहाँ पे होगा आपका सेगमेंट। इस चौथे डायग्राम में आपको बताते हैं सेगमेंट मतलब होता है आपका वृत्तखंड, मतलब वृत्त का एक टुकड़ा। सेगमेंट की मजबूरी ये होती है कि आप उसको आधा नहीं कर सकते, अगर आपने उसको आधा कर दिया तो वो आपका अर्धवृत्त कहलाएगा। हमने यहाँ से लेके इसको ऐसा क्रॉस में कर दिया, तो ये जो पार्ट कहलाएगा हमारा आधा ऐसा पूरा, ये कहलाएगा हमारा वृत्त का एक खंड है। वृत्तखंड हो गया आपका, ये सेगमेंट हो गया। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं सेमी सर्किल क्या होता है आपका। तो सेमी सर्किल मतलब आधा भाग इसका ड्राइंग का, ये इसका आधा भाग, इसका हिस्सा आपका जो होगा आपका सेमी सर्किल। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो एरो बना के सेमी सर्किल, ब्रैकेट में इसको हिंदी में लिख सकते हैं अपन अर्धवृत्त। उसके बाद आखिरी में आपका बताते हैं हम आपको यहाँ पे कि सेकेंडरी वृत्त, कोसेंट्रिक सर्किल क्या होता है। तो कोसेंट्रिक सर्किल मतलब ये होता है इसमें कि आपका केंद्र एक ही हो मगर सर्किल ज्यादा हो जाए। ये बढ़ा सकते हैं इसको आप सुविधा अनुसार से। मतलब कहने का ये है कि पहले इसी सेंटर पे ये था, फिर ये था, घुमाया हमने हर जगह से है, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी वृत्त। आप इसको लिख सकते हो। अभी आगे चल के हम पैराबोला बनाएंगे तो उसकी भी एक मेथड इसमें आती है जो हमको लिखना है, आगे चल के ड्राइंग बनानी है। तो इस तरीके से आपका हमने सर्किल का बेसिक पार्ट जितना हो सका हमने आपको बताया है। इसके बाहर सर्किल का आपका कुछ भी नहीं होता पढ़ने के लिए।